इसे खा करके मेरा हीमोग्लोबिन 13.5 तक गया। मतलब आप ये मेरी इतनी बड़ी लाइफ में मेरा हीमोग्लोबिन कभी भी 9 से ऊपर नहीं गया और इस बार पहली बार मेरा हीमोग्लोबिन जो था 13.5 आया। कैसे आया मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है, लेकिन इस रेसिपी ने मेरे हीमोग्लोबिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और मैं उस रिपोर्ट को देख करके इतनी खुश हुई थी पहली बार कि मेरा भी हीमोग्लोबिन इतना है। सबको बता रही थी कि देखो देखो मेरा रिपोर्ट आया है, उसमें मेरा हीमोग्लोबिन 13.5 है। तो अगर आपको भी हीमोग्लोबिन की कमी रहती है और ख़ास तौर से जब आप अपना वजन कम कर रहे हो तब आपका हीमोग्लोबिन अगर ऐसा आए तो क्या कहने हैं। तो चलिए आज इसी रेसिपी को आपके साथ शेयर करती हूँ जिसने मेरे वेट लॉस जर्नी को इतना खुशनुमा बना दिया है। हीमोग्लोबिन की जो रिपोर्ट है उसे देखकर मुझे हुई है वो खुशी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ और कैसे खाती हूँ। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी की बात कर रही हूँ। मैं जितनी भी रेसिपी शेयर करूँगी आपको वो अपनी वेट लॉस जर्नी की कर रही हूँ। मुझे नहीं पता और लोग कैसे करते हैं, पर मैंने बिना जिम गए, मैंने किसी भी डाइटिशियन से कोई कंसल्ट नहीं किया था, मैं कभी भी किसी डॉक्टर के अंडर में नहीं रही हूँ या मैं जिम नहीं गई। मैंने खुद अपनी रेसिपी ट्राई करी है और अपने तरीके से मैंने वर्कआउट भी किया है और अपनी ही तरीके से रेसिपी भी बना करके खुद को दिया है और अपनी वेट लॉस जर्नी को इतना इंटरेस्टिंग भी बनाया है। और जब आप अपना वजन कम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत खुश होते हैं और जब आप खुश होते हैं तो उस चीज़ की तरफ और आप मन लगाकर उस काम को करते हैं। तो वर्कआउट तो आपको करना ही करना है और साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को लीजिए, आपका वजन जरूर कम होगा। ये तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि वर्कआउट तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी खाइए, वर्कआउट तो करना पड़ता है। देखिए बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता है, लेकिन फल खा के उसके बाद आप मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए फल खाते हैं और मेहनत करते हैं। आपकी अपनी रसोई राजमहल रसोई में मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ एक नई रेसिपी के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी की। तो चलिए बनाते हैं इसे और भी इंटरेस्टिंग मेरे साथ। ये जो मैं बनाना का बनाती हूँ ना, आप यकीन मानिए इसका टेस्ट इतना अच्छा है, आप इसे स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल जो हम लोग बनाना की चिप्स खाते हैं ना उसी की तरह लगता है, बस इसमें तेल नहीं है और ये बहुत हेल्दी है। आज लेकर आई हूँ कच्चे केले की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आपको पता ही है कच्चे केले में फाइबर, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है। ये इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें ढेरों गुण पाए जाते हैं। ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अगर आपको है तो ये उसको भी कंट्रोल करता है, यानी ये आपके दिल को भी सुरक्षित करता है। स्किन को भी बहुत अच्छा कर देता है। झुर्रियाँ अगर आने लगी हों तो भी ये वर्क करता है और आपके स्किन को भी हेल्दी बनाए रखता है। यानी कि इसमें इतने गुण हैं जिसे खा करके आप अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जानकारी मेरे पास है जो मैं आपको दे रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, मैं अपने किचन में करती हूँ। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये मेरी वेट लॉस जर्नी की सारी रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और ये मैंने आपको अपनी रिपोर्ट भी बताई है कि मेरी हीमोग्लोबिन 9.1 से 13.5 तक गई, वो भी 2 महीने के अंदर जब मैंने अपना वेट कम करना शुरू किया और मैंने इसकी रेसिपी ट्राई करी अपने ऊपर और मेरी रिपोर्ट जो आई वो मैंने आपको बताया है। तो ये मैं आपको अपनी ही बातें, अपने ही अनुभव आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो चलिए इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। तो कच्चे केले को आपको अच्छे से धुल लेना है। मैं 4 कच्चे केले का यूज़ डेली करती हूँ और उसको मैं अच्छे से उसकी सफाई पहले करती हूँ। सफाई किसी भी चीज़ की सबसे पहले कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ खाना बनाते समय सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि खाना ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही बनाना रहता है।
एक एक केले को लेकर मैं इस तरीके से इसके छिलके निकाल देती हूँ। इसके छिलके निकालते समय आपको यहाँ पर आप पोटैटो पीलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे ना पूरे अच्छे से ये छिल नहीं पाता है। तो मैं इसे चाकू से ही छीलती हूँ, ताकि इसके ऊपर थोड़ा भी ग्रीन पार्ट ना रहे। इस जो लगे रहते हैं ना, इससे थोड़ा-सा कड़वापन आ जाता है, इसलिए मैं इसे भी हटा देती हूँ। यहाँ पर मैं चाकू का ही यूज़ करती हूँ। ऐसे आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो उससे आप इसे छील लीजिएगा। सारे ही केले को आपको इसी तरीके से छील लेना है और इसके छिलके को अलग कर देना है। इसके छिलके की चटनी बहुत अच्छी बनती है। कभी मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बहुत हेल्दी भी होती है और बहुत टेस्टी भी लगती है इसकी चटनी। तो इसी तरीके से सारे ही केले को आपको एक-एक करके छील लेना है। यह मैंने सारे ही केले को छील लिया है और इसे फिर से एक बार मैं अच्छे से धुल लूँगी, उसके बाद इसे काटूँगी। मैंने यहाँ इसे धुल लिया है और देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये ब्लैक हो गया है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये तुरंत ही ब्लैक होने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि सुंदरता से कहीं ज़्यादा आपको उसका गुण अच्छा लगता है, तो बस ये केला उतना ही गुणवान है, ये गुणवंती केला है। और इसे मैं पतले-पतले स्लाइसेस में इस तरीके से काट देती हूँ। सारे ही केले को आपको इसी तरीके से काट लेना है, पतले-पतले स्लाइसेस में, जैसे मैं काट रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने इसे काट लिया है, इसकी स्लाइसेस आप देखिए कितनी पतली-पतली मैंने काटी है और ये कितना खूबसूरत भी लग रहा है। मैं एक साथ 2 केले को काट ले रही हूँ, यहाँ पर मैं एक साथ 3 केले को भी काट लेती हूँ, कभी-कभी 4 को मैं एक साथ ही काट लेती हूँ। तो सबको मैंने काट लिया है। यहाँ बर्तन गर्म होने को चढ़ा दीजिए और यहाँ पर जैसे ही बर्तन गर्म हो जाए, इसमें थोड़ा-सा तेल सबसे पहले डालिए। अब यहाँ पर आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और इस तेल को पूरा फैलाते हुए टिश्यू पेपर से इस तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए साफ़ कर लेना है। इससे क्या होता है, आप कितने भी कम में सब्जियाँ या कुछ भी बनाइए तो आपकी वो सब्जियाँ जलेंगी नहीं। या आप इसमें कुछ भी बना रहे हो और आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें जल जाएंगी, तो आप इस टिप्स को अपना सकते हैं। सबसे पहले हल्का सा तेल डाल दीजिए, टिश्यू पेपर से उसे अच्छे से साफ़ कर दीजिए। उसके बाद किसी चीज़ को बनाइए तो वो जलेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं कढ़ाई के तले में। तो यहाँ देखिए अब मैं फिर से थोड़ा-सा सरसों तेल डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच है। मैं हमेशा मेजरमेंट इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये वेट लॉस जर्नी की रेसिपी है, तो यहाँ आपको तेल का यूज़ बहुत कम करना है। तो यहाँ देखिए 1 छोटे चम्मच से मैं इसमें तेल डाल रही हूँ और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगी, इसमें काली वाली सरसों आती है ना, वो मैं थोड़ा-सा डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और साथ ही साथ मैं एक हरी मिर्च का यूज़ करती हूँ और वो भी डाल देती हूँ और उसके बाद कटे हुए केले को डाल देना है। इस तरीके से डालना है कि ये सारे ही स्लाइसेस अलग-अलग हो जाएँ, एक दूसरे से चिपके ना रहें। अब इसे अच्छे से चला दीजिए, मिक्स कर दीजिए और यहाँ पर अब यहाँ आपको यूज़ कर लेना है थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डालिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, क्योंकि मैं सेंधा नमक का ही यूज़ करती हूँ, ये हेल्दी भी होता है। तो मैं सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दूँगी और यहाँ पर इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद इसे ढक कर के बिल्कुल धीमे फ्लेम पर पकने देना है। बीच-बीच में ढक्कन हटा करके आपको इसे चलाते रहना है ताकि ये जले ना। और आप ये देखिए इसकी तली में बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है, हमने जो वो ट्रिक अपनाई ना उसकी वजह से ये नहीं चिपकता है और कभी नहीं चिपकता है। अब ये देखिए अच्छे से पक गई है बनाना अच्छे से, तो अब यहाँ पर ढकने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पक जाए ना तो उसके बाद इसे ढक्कन बंद करके नहीं पकाना है, क्योंकि इसे अच्छे से क्रिस्पी होने देना है। तो अब मैं इसे ढक्कन हटा करके धीमे फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ही पकाती हूँ, जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। ये जो हम लोग बनाना चिप्स खाते हैं ना, कुछ-कुछ ये उसी की तरह लगता है। आप स्नैक्स के जैसे इसे खा सकते हैं और वेट लॉस जब आप कर रहे हो तो आपको मन करता है कुछ अच्छा खाने का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इस चिप्स को बनाकर खा सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये रेडी हो गई है सर्व होने के लिए, तो चलिए इसे फटाफट सर्व करते हैं। करने से पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। तो आप समझ गए कि ये कितना क्रिस्पी हो चुका है।
ये रही आपकी हेल्दी हेल्दी वेट लॉस जर्नी की एक और रेसिपी, और इसे आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। मैं 100% गारंटी लेती हूँ, और इसके साथ और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। यही रेसिपी सज कर आती हैं तो इसके ऊपर मैं बस हरी मिर्च रख देती हूँ। शायद ये ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा, पर खूबसूरती एक पल के लिए मायने नहीं रखती है। जब बात आपके गुणों की हो तो ये बहुत गुणवान है। तो खूबसूरती की तरफ आप मत जाइएगा, इसके गुण को देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपी लेकर आऊँ, तो इन्जॉय कीजिए इसे। और अगर आपके किसी काम का आया हो, अगर आपको भी लगा हो कि ये रेसिपी आपके परिवार के लिए या आपके लिए किसी के लिए भी हेल्पफुल रही है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन सारी रेसिपी का फ़ायदा उठा सके और अपना वेट कम कर सके। आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस वेट लॉस रेसिपी को, बनाइए, खाइए, परिवार में खिलाइए। साथ ही साथ ये सभी के लिए अच्छा है, चाहे आपको शुगर हो, चाहे आपको बीपी हो, या आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, सभी के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। अब मुझे दीजिए आज्ञा, अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी वेट लॉस जर्नी को मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।